उन्होंने ही कहा कि विद्यालयों के विकास के लिए बेहतर काम करना है। इन्हीं का सुझाव से आपके सामने ये बेहतर टीन सेट बना है। इसलिए मैं उन तमाम मेरे संघर्ष के साथियों का भी धन्यवाद। इस मंच पर उपस्थित मेरे साथ में लोकसभा उदयपुर के सांसद प्रत्याशी भाई प्रकाश जी, दौसा से चलकर आए, जयपुर के अंदर नौजवान बेरोजगारों की आवाज बनकर हमेशा विधानसभा के सामने संघर्ष करते नजर आते भाई मनोज जी, यहां पर उपस्थित मंच पर तमाम जनप्रतिनिधिगण, सरपंचगण, मेरे सामने बैठे गांव से आए हुए गड्ढा कमेटी, मेट कोटवाल, नौजवान युवा साथी और माता बहने और हम सबके लाडले हमारे समाज और देश का भविष्य छोटे भाई बहन, आज मैंने इस कार्यक्रम के लिए 6 तारीख का समय निर्धारित किया था। हमारी विधानसभा स्थगित 4 को हो रही थी, लेकिन एक दिन आगे बढ़ गया। तो कल रात को ही मुझे यहाँ आना था, तो 6 बजे मैं सुबह पहुंचा हूं और वहां से फिर इस कार्यक्रम के आया तो थोड़ा सा लेट हो गया। आज मेरे चुनाव जीतने के दौरान गांव गांव, ढाणी ढाणी, गली गली में, फले फले में गया था। तो अधिकतर चुनाव के दौरान मेरे पास कोई स्टार प्रचारक और बड़े बड़े प्रचारक तो नहीं थे, लेकिन गांवों में जाने के बाद में छोटे छोटे बच्चे ही मेरे स्टार प्रचारक थे और इनके चेहरों की खुशी बताती थी कि मेरे से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। गांव की माता बहने बहुत बड़ा भरोसा लेकर साथ में खड़ी रहती थी। बड़े बुजुर्ग एक उम्मीद भरी निगाहों से मुझे आशीर्वाद देते थे। जब चुनाव जीता तो जीतने के बाद में मालूम हुआ बड़ी जिम्मेदारी मेरी कम उम्र के अंदर मिली है, इसको निभानी है, राजस्थान की सरकार के सामने जाना है, मेरे क्षेत्र का दर्द लेके जाना है, यहाँ की जंगल की आवाज है जो सदन तक लेके जानी है, यहाँ के किसानों की बात है जो सदन तक लेके जानी है, मेरे क्षेत्र के नौजवान युवाओं की बात लेके जानी है। तो राजस्थान की विधानसभा जब भी चली, 2 साल के भीतर दरियावत विधानसभा के किसान की बात हो, नौजवान की बात हो, पीड़ित, शोषित, वंचित की बात हो या शिक्षा के क्षेत्र में हमारे छोटे भाई बहनों की बात हो, हमेशा मजबूती के साथ में आपकी बात को मैंने राजस्थान की विधानसभा में पहुंचाया है। सरकारें अपने आप में यह सोचती है कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी को हरा के आया है, तो कई बार भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं, परंतु मैंने सरकारों से कहा कि मैं दोनों को हरा के आया हूं, नफरत मेरे से हो सकती है, दरियावत की जनता से नहीं हो सकती है। और उसके बाद में लगातार प्रयासरत रहा, चाहे किसान की बारी आई हो, हमेशा सड़कों पे भी लड़ा, हर जगह लड़ा हूं, बेरोजगारों की बारी आई हो, हर जगह खड़ा और लड़ा हूं। ऐसे में दरियावत के अंदर मेरा जो सपना था, मैं गांव गांव के अंदर चुनावों के दौरान भी जब विद्यालयों को भी देखा, गांव के अंदर मांगे देखी, तो मुझे लगा कि हमारे समाज के बच्चे, हमारे क्षेत्र के बच्चे यदि पढ़ेंगे, लिखेंगे, जागरूक होंगे तो सरकार की सारी योजनाओं को समझ पाएंगे, सरकार की योजनाओं का लाभ ले पाएंगे, शिक्षित बनेंगे तो उनका परिवार मजबूत बनेगा। इसलिए मैंने पहला काम शिक्षा की ओर आगे बढ़ने का किया। मैंने देखा कि हमें बचपन याद आता था, जब छोटे थे तो दूसरों के घरों में टीवी देखते थे, तो मेरा विचार आया कि आज इस समय में प्राइवेट स्कूलें अगर अच्छी हो सकती है तो मेरा छोटा भाई बहन है, गरीब हो सकता है, लेकिन उसकी प्रतिभा को कोई कुचल नहीं सकता। उसकी प्रतिभा को आगे लाने के लिए, उसके लिए सुविधा जो भी करनी पड़े, मैं हर तरीके से कोशिश करूंगा।
और इसके लिए दरियावद विधानसभा के अंदर करीब 200 विद्यालयों के अंदर लैपटॉप और प्रोजेक्टर भी बांटे गए हैं। इसके साथ साथ में लैपटॉप प्रोजेक्टर बांटने का उद्देश्य एक ही था कि डिजिटल भारत के नाम पर जब बात आती है तो गांव का यह बच्चा जो पढ़ाई करे, तो आज की तारीख में हमारे इलाके के अंदर शिक्षकों की कमी है और शिक्षकों की कमी के बाद में सरकार अनाप शनाप योजनाओं के लिए चाहे गांव में गिनती हो, चाहे पेड़ लगवाने हो, और आजकल तो पता नहीं प्रदेश के महान शिक्षा मंत्री जी पता नहीं कैसे कैसे आदेश निकाल रहे हैं और इसके लिए शिक्षक भाई परेशान होंगे। तो मैंने लैपटॉप प्रोजेक्टर लगवाया, उसके माध्यम से बच्चे आराम से प्रोजेक्टर के ऊपर पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। साथ साथ में जो छोटे भाई थे स्कूल में पढ़ाते थे, उनको कोई भी ऑनलाइन कार्यक्रम करना होता तो 3-3, 4-4 किलोमीटर तक बाजारों में जाना पड़ता पीछे बच्चों को छोड़ के। ऐसे में ये लैपटॉप प्रोजेक्टर के माध्यम से अब ऑनलाइन काम भी वो स्कूल में बैठ के कर पा रहे हैं। मैंने कई विद्यालय के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए ताकि विद्यालय के अंदर शिक्षा गुणवत्तापूर्ण रहे, प्रभावी रहे, पारदर्शी रहे और अनुशासित रहे। इसके लिए प्रयास किया था। साथ साथ में जब झालावाड़ की घटना हुई, हमने सबने सुना था। कोई भी माता पिता होता है तो बच्चों को सुबह तैयार करके अगर विद्यालय के अंदर भेजता है तो मन में ये सोचता है कि मेरा बेटा जब स्कूल में जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा तो कलेक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा और बेहतर नाम कमाएगा। लेकिन ऐसे में झालावाड़ की घटना जब जोर देने वाली थी, कैसे वो मासूम बच्चे जो भ्रष्ट सिस्टम के मलबे में दबकर मर गए। और सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि सरकारें मुआवजा देगी, बच्चों को तो नहीं लौटा सकती, लेकिन राजस्थान के अंदर सारी स्कूलों को व्यवस्थित करने के लिए बजट देगी। लेकिन ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य था, निजी स्कूलों को 950 करोड़ से ज्यादा बजट बांटा गया, सरकारी विद्यालयों को नहीं दिया गया। और मुआवजे के अंदर जाति देखकर इन सरकारों ने मुआवजा तय किया। आदिवासी दलित के बच्चों के लिए बकरियां दी थी, तो हम सबको ऐसा लगा कि ये बकरियां देकर हमारा अपमान किया है। उसी दिन विधानसभा के अंदर किसी भाई और छोटे बच्चे का मेरे रहते हुए कोई हादसा नहीं हो जाए, तो जब गुरुजी ने बताया, मैंने लगभग 22 से ज्यादा विद्यालय के अंदर टीन शेड बनाए हैं। कई विद्यालय के अंदर अभी स्वीकृति निकाली है, कई विद्यालय के अंदर काम चल रहा है, कई विद्यालय के अंदर टेबल कुर्सियां बांटी है, कई विद्यालय के अंदर हमने कमरों को मरम्मत कराने के लिए बजट दिया है, कई विद्यालय के अंदर हमने कमरे दिए हैं ताकि हमारे बच्चों को बेहतर सुविधा हो सके। मेरा प्रयास रहेगा कि जिन विद्यालयों से पढ़कर मैं निकला हूं, ऐसी अनगिनत प्रतिभाएं इन बच्चों के पास है। हमारा भाई बहन जो किसी से कमजोर नहीं है और सरकारी विद्यालय के अंदर बहुत बड़ा टैलेंट भरा पड़ा है। चाहिए उनको प्रतिभा और सुविधा, और इन सुविधाओं के लिए हम लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे छोटे भाई बहन बैठे हुए हैं। मैं कोई अलग गांव से नहीं आया हूं, मैं भी आपकी तरह था। सरकारी विद्यालय में पढ़कर आगे नवोदय में गया और सरकारी विद्यालय में पढ़कर हमारे जैसे बच्चे बड़ा ख्वाब नहीं देखते हैं और देखने से डर भी लगता था कि मैं भी विधायक का ख्वाब देखता डर लगता था। लेकिन आज इस दरियावद विधानसभा की जनता ने लोकतंत्र को जीवित रखा, वोट के महत्व को समझा और मुझे जिताकर यहां पर भेजा। आप में सभी प्रतिभाएं हैं, आप अच्छी से अच्छी जगह जा सकते हो और साथ साथ में आपको मन लगाकर पढ़ना होगा। अभी शादी का सीजन भी आ रहा है, अब इधर से आपके परीक्षाओं का कि उधर जाना है या इधर मन लगाना है। हमारे यहाँ पर सुराजी खेड़ा या दरियावद के अंदर भी कई शिक्षक ऐसे हैं जो मन लगाकर विद्यालय को परिवार मानते हैं, विद्यालय के बीच में रहते हैं, रात दिन इन बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। और गिने चुने ऐसे भी मिलेंगे जो राजनीति का काम भी करते हैं।
हमारा उद्देश्य, हमारा धर्म यह है। मैं आज राजनीति में हूं, मेरा धर्म यह है, मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगार इनकी बात करूं, इनके लिए लड़ाई करूं। एक शिक्षक का धर्म यह है, वो विद्यालय के अंदर इनको बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे और ये ऑलराउंडर बने, हर क्षेत्र में आगे बढ़ पाए, चाहे खेल हो चाहे किसी और मामले में हो। और ऐसे में यहाँ के शिक्षक भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। जब गांव से लोगों से सुनता हूँ, विद्यालय में गुरुजनों का नाम लेते हैं और सभी लोगों में छोटा मोटा स्वार्थ हो सकता है, लेकिन शिक्षक एक ऐसा समाज है जिसके अंदर एक ही स्वार्थ होता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा कामयाब बने, बड़ी जगह पर जाए और मेरा नाम रोशन हो सके। ये एक शिक्षक का धर्म और इसका स्वार्थ होता है। और आज मैं बच्चों के साथ साथ में राजस्थान की विधानसभा के अंदर किसी भी प्रकार की भर्ती और नौकरी हो, किसी भी प्रकार का नौकरी में हो, चाहे वो पुलिस विभाग का हो, शिक्षक हो, पटवारी हो, ग्राम सचिव हो, इनकी मांगों को लेकर राजस्थान की विधानसभा में इनकी आवाज को लेकर गया हूं। आंगनवाड़ी में खाना बनाने वाले हो, माहवाड़ी में खाना बनाने वाले हो, उनकी तनख्वाह की बात हो, वो भी राजस्थान की विधानसभा में ले गया हूं। आने वाले समय में भी निश्चित तौर पर आपकी हर एक मांग को मैं सदन तक ले जाऊंगा, मजबूती से उठाऊंगा, सरकारों के सामने संघर्ष करूंगा। मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत आप हो। लोग हजारों षड्यंत्र करेंगे, साजिशें कर एक दूसरे को गिराने का षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन मैं जानता हूं हमारी जनता समझदार है और कई षड्यंत्र के बावजूद भी हमारे साथ खड़ी है। और इतना मालूम है कि आपका साथ, सहयोग और विश्वास मेरे साथ बना हुआ है, तो मेरे को किसी से भी डर नहीं है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपका साथ, सहयोग और विश्वास, यह आशीर्वाद हमेशा मेरे प्रति बना रहेगा। जब जब जरूरत पड़ेगी मैं आधी रात में भी आपके लिए खड़ा मिलूंगा और हमेशा सहयोग में खड़ा मिलता रहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आगामी समय में भी पंचायती राज चुनाव आ रहा है, आपकी पंचायत में ऐसे जनप्रतिनिधि हो जो शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, आप कहो वहां पर आपके साथ खड़े मिले, ऐसा जरूर है। मैं ये नहीं कहता कि वर्तमान में क्या है और पूर्व में क्या रहा। मैं ये कहा है कि जो लोग आपके विद्यालयों का विकास के लिए आगे आए, जो लोग आपके गांव में दूसरे कामों के लिए आगे आए, सरकार की योजनाओं को आप तक पहुंचाए, ये काम करें, उनके साथ में जरूर खड़े रहना चाहिए। और आने वाले समय में विद्यालय विकास के लिए मैं और भी प्रयास करूंगा। आपके भी सारे अभिभावक यहाँ बैठे हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा, विद्यालय हमारा है, बच्चे हमारे हैं। तो 15 अगस्त, 26 जनवरी जब भी पेरेंट्स मीटिंग होती है, आप विद्यालय के अंदर आओ। आपने मन में की है कि सरकारी स्कूल में आपने सौरभ भरे लिए, तो आप एक तरह ध्यान दिया नहीं। प्राइवेट स्कूल वाला वेगा हमारे सौरभ मोकले बनावा, तो आपकी भी जिम्मेदारी बने कि आपने नाना नाना बाड़ा के जवारू रात दाड़ो आप स्कूल में मारसा पेड़ो उभो रहवो पड़े। छोटा मोटा सहयोग हुए आप भी वे तो स्कूल करवा पड़े, ताकि आपने बच्चे बनाने वेश आगे करेंगे। तारा के लिए आप सब समझदार होना पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर सबसे बड़ा कोई धर्म है तो शिक्षा का धर्म है, सबसे बड़ा कोई मंदिर है तो इस विद्यालय को आप मानना शुरू करो। सबसे बड़ा कोई दान देना है, विद्यालय के लिए देना शुरू करो, तो ये सब कुछ आगे बढ़ेगा। और हम सब जानते हैं कि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जिसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसलिए हम सब अगर शिक्षित बनेंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। शिक्षित बनेंगे तो सरकार की योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। शिक्षित बनेंगे तो अन्याय के विरुद्ध बोलने के लिए खड़े हो पाएंगे। शिक्षित बनेंगे तो हमारे साथ जुर्म होने से बचाया जा सकता है। शिक्षित बनेंगे तो आज हमारे बाप दादा कई वर्षों से जमीनों पर रहे, लेकिन आज भी जमीन खाते नहीं करवा पाए, आज भी वो जमीनों के लिए बेदखल किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो पाएगा। हम मालिक थे और मालिक बनकर रहेंगे। और इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में नवाचार के और भी प्रयास किए जाएंगे। कई जगह लाइब्रेरियां खोली जा रही है नौजवानों के तैयारी के लिए। मैं जानता हूं नौजवान बेरोजगार है जो लंबे लंबे दूर तक जयपुर और आगे तक पढ़ाई करने जाना मुश्किल